को बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई टीम का अनाउंस कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम तैयार हो गई है और इसके साथ ही अब बीजेपी में शुरू होने जा रहा है संगठन का नया दौर। इस नए दौर में बीजेपी के सामने मिशन 2027 सबसे बड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव है, तो सुपर मिशन है 2029 के लोकसभा चुनाव का। और अब ये जो टीम मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, इनके ऊपर ये दारोमदार है। इसीलिए नितिन नवीन की 65 सदस्यों की जंबो टीम में कुछ चौंकाने वाले नामों की आज एंट्री हो गई है और कुछ बड़े नामों की छुट्टी हो गई है। जिनके नाम से विवाद और आरोप जुड़े, उनको बाहर का रास्ता पार्टी ने संगठन से दिखा दिया है। तो वहीं जिनकी निष्ठा और संगठन को मजबूत करने का हुनर नेतृत्व को पसंद आया, उनका दबदबा बना है। बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े अपने पद पर बने हुए हैं। स्मृति ईरानी की एंट्री वापस हो गई है। आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय की छुट्टी हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर थी आज। सवाल है कि अब बीजेपी का क्या होगा, नया मास्टर प्लान, कैसे बीजेपी अपना अगला चुनाव जीतेगी इस टीम के भरोसे। आइए अब इस खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। ये जो मेरे पीछे नए चेहरे देख रहे हैं आप, ये बीजेपी का नए दौर, जिनको बनाना नया ठौर। अगर ये चले तो बीजेपी का सिक्का आगे भी चलेगा। बीजेपी के अंदर आज अब तक का सबसे बड़ा सियासी ऑपरेशन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी जिस नई टीम का ऐलान किया, उसने कई दिग्गजों की नींदें भी उड़ा दी हैं। नितिन नवीन की इस टीम में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव समेत कुल 65 ऑफिस बेयरर्स के नाम शामिल हैं। इस टीम में सबसे ज्यादा दिल्ली से 10 लोग हैं, उत्तर प्रदेश से 8 लोग हैं, मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड से 4, बिहार से 3, पंजाब से 2 चेहरों को जगह देकर एक परफेक्ट सोशल और रीजनल इंजीनियरिंग का बैलेंस बनाने की कोशिश नितिन नवीन साहब ने की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में नारी शक्ति का दम भी जमकर दिख रहा है। 12 महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। वसुंधरा राजे अपनी कुर्सी पर कायम है दोबारा। डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, डॉक्टर भारती पवार और डॉक्टर मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। वहीं फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की महासचिव के तौर पर दमदार पार्टी में वापसी हुई है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा यूपी की 3 महिलाओं को जगह दी गई है इस टीम में, जबकि महाराष्ट्र से 2 महिलाओं को जगह मिली है। नई टीम बनती है तो कुछ नए चेहरे भी नजर आते हैं और कुछ पुरानों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन नितिन नवीन की इस टीम में जो छुट्टी हुई है, उसने बड़ों को हैरान कर दिया है। 8 महासचिवों में से 3 जस के तस है, 5 को बदल दिया गया है, लेकिन 4 का पत्ता तो पूरी तरह कट गया है। सिर्फ 1 महासचिव नहीं बचे, उनको कुछ और काम दिया गया है। मीडिया और आईटी सेल में तो जैसे पूरी सर्जिकल स्ट्राइक नितिन नवीन ने कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि किन किन दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और क्यों बीजेपी अब अपनी एक क्लीन इमेज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अध्यक्ष के बाद सबसे प्रमुख पद संगठन महासचिव का माना जाता है। इनके बाद महासचिवों का, इस बार महासचिवों में बहुत सारे नाम बदले गए हैं। जैसे संगठन महासचिव बीएल संतोष अपनी कुर्सी पर कायम है और महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल भी अपने अपने पदों पर जस के तस बने हैं। बीएल संतोष संघ से आते हैं और संघ को बीजेपी को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी हैं। वहीं विनोद तावड़े ने बिहार में बीजेपी की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई, तो सुनील बंसल बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं, जिन्हें यूपी में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का मुख्य आर्किटेक्ट कहा जाता है। साथ ही टीम में महासचिव के रूप में अहम एंट्री हुई है, तो वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जो अपना पिछला लोकसभा चुनाव तो हार गई थी, लेकिन इस बार मजबूती के साथ वापसी कर रही हैं। 2024 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद ईरानी सत्ता और संगठन से दूर थी। अब ये देखना होगा कि उन्हें महासचिव के साथ कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। उसी तरह महासचिवों में त्रिपुरा के सीएम रहे विप्लव देव को बतौर हरियाणा में विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक लगवाने का उनको श्रेय दिया गया।
यूपी से आने वाले हरीश द्विवेदी को 2027 के यूपी चुनाव से पहले पूर्वांचल में इनकी मजबूती, जमीनी पकड़ और कुशल नेटवर्क के चलते महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान में जाट वोटों के सफल ध्रुवीकरण और लगातार जमीनी मेहनत के लिए सतीश पूनिया की महासचिव के तौर पर टीम में उनको एंट्री मिली है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने और ट्राइबल फेस होने का बड़ा फायदा गजेंद्र पटेल को मिला है। हरियाणा में गैर जाट वोट को साधने और शानदार चुनावी मैनेजमेंट के लिए संजय भाटिया को महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार थीं, उनको एक लंबे इंतज़ार के बाद फिर से एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरह तमाम सारे और लोग जो कि पिछले 4-5 सालों में अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लिए इम्पॉर्टेंट भूमिकाएं निभा चुके हैं, चाहे वो त्रिपुरा के विप्लव देव हों या यूपी से रेखा वर्मा हों। नितिन नवीन की इस टीम में जो सबसे नवीन चीज है वो ये कि बहुत से चेहरे युवा हैं कंपैरेटिवली पिछले चेहरों के। तो जो एवरेज एज है वो टीम की कम से कम वो 10 साल कम हो जाएगी, यानी 50s के आसपास, 50 और 60 के बीच की एवरेज एज इस टीम की निकल कर आती है। कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं तो कुछ बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाने में भी नितिन नवीन ने जरा भी संकोच नहीं किया है। इनमें एक बड़ा नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल का। गोरखपुर से आने वाले राधा मोहन दास को महासचिव के पद से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इनके अलावा महासचिव के साथ साथ केंद्रीय कार्यालय प्रभारी का अहम जिम्मा संभाल रहे अरुण कुमार सिंह की भी छुट्टी कर दी गई है। हालांकि आज की जो चिट्ठी जारी की गई सब तमाम नामों की वो अरुण कुमार सिंह के हस्ताक्षर से हुई, अब लेकिन उनके पास ये पद नहीं बचा है। आज की टीम का ऐलान उन्होंने ही किया। नितिन नवीन की टीम में एक और बड़ा जिसका पत्ता कटा है वो है दुष्यंत गौतम। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में जिस तरीके से दुष्यंत गौतम विवादों में घिरे थे उसे देखते हुए उन्हें कोर टीम से बाहर कर दिया गया। संदेश साफ है, बीजेपी अपनी क्लीन इमेज से समझौता नहीं करने के मूड में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की थी। 15 अगस्त को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें एक तस्वीर भी थी। इस पिक्चर में एक ही सोफे पर राहुल गांधी और अंकिता भंडारी के माता पिता बैठे साथ साथ दिखाई देते हैं। साथ ही लंबे चौड़े पोस्ट में राहुल गांधी ने जिक्र किया कि कैसे इस दुखद मामले में उत्तराखंड सरकार खुद उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। हमेशा जब नई टीम बनती है तो बदलाव किए जाते हैं, हमेशा कुछ लोगों को बदला जाता है और हर संगठन में जब भी नई टीम बनी तब ऐसा हुआ है। और जो नई टीम है इसमें इन्होंने संगठन को मजबूती देने के लिए अनुभवी नेताओं को जोड़ा इन्होंने, चाहे वो उपाध्यक्ष हों चाहे जनरल सेक्रेटरी हों, वहाँ पे लेके आए हैं। और कई बदलावों के साथ यूथ को भी इन्होंने शामिल करके रखा हुआ है जिनको सेक्रेटरी बनाया गया। दूसरी सोशल मीडिया वगैरह की जिम्मेदारी दी गई, मीडिया की जिम्मेदारी दी गई ताकि एक नई जनरेशन जो आ रही है उसको भी एड्रेस किया जा सके और दूसरा संगठन को भी मजबूत किया जा सके। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी जो रामनारायण श्रीवास्तव जी के जिक्र कर रहे थे अपने बयान में, वो दरअसल अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के प्रमुख थे। सबसे बड़ा सरप्राइज हो रहा कि उनको इस आईटी सेल के पद से, हेड के पद से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के एक और चेहरे दीपक महस्के जो कि उम्र में मेरे ख्याल से अमित मालवीय से सीनियर हैं, बुजुर्गवार हैं, उनको आईटी सेल का नया चीफ बनाया गया। दीपक महस्के छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं। साथ ही उनकी पहचान टेक्नो सेवी और एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर निकलकर सामने आई है। मीडिया विभाग में अनिल बलूनी मीडिया संयोजक के पद पर काबिज रहेंगे, लेकिन उनके सह संयोजक में संजय मयूख को हटाया गया है। मयूख की जगह अब 3 नए मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश से आशीष उषा अग्रवाल का नाम है, दिल्ली के प्रदीप भंडारी हैं और सिद्धार्थ यादव हैं। इन लोगों को सह संयोजक मीडिया डिपार्टमेंट का बनाया गया है। पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। अमित मालवीय ने दीपक महस्के सहित बीजेपी के सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी। मालवीय ने खास तौर पर दीपक महस्के को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दीपक के नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नए मुकाम हासिल कर पाएगा। वहीं बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दीपक महस्के ने क्या कुछ कहा है उसको भी आइए सुन लेते हैं। देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इस जिम्मेदारी पे प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
हाल ही में जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं ने आक्रोश दिखाना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव में पीछे रह गई, ये भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। बीजेपी अपनी आईटी सेल को पूरी तरीके से रिनोवेट करना चाहती है, नए आइडिया के लोग लाना चाहती है, इसलिए भी इस फेरबदल को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन एक और खास बात है, इस फेरबदल की भनक जैसे लगी थी, तेज तर्रार बीजेपी के प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला को, आपको याद होगा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले लिखा था करीब 15-16 दिन पहले कि वो अब बीजेपी में नहीं है। उन्होंने अपना सोशल मीडिया एक्स का इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया था। आज उन्होंने एक और चिट्ठी पोस्ट की, सुबह सुबह बता दिया कि वो पार्टी के प्रीमियर जो मेंबरशिप है उससे भी इस्तीफा दे रहे हैं और पद से तो प्रवक्ता के पद से तो वो बाहर हो चुके हैं। उनके बाहर जाने को प्रदीप भंडारी के एलिवेशन से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला के बारे में पार्टी के हलकों में ये चर्चा है कि दोनों के बीच में आपस में बहुत ज्यादा एक तरीके का कंपटीशन देखा जा रहा था। और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की, जनता क्या कहती है। ऋषभ मिश्रा साहब का पोस्ट है, 2029 के लोकसभा